हाय, गुड इवनिंग एवरीवन। फिर से मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कल हम लोगों ने डिटर्मिनेंट्स का लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट किया था। आज हमारा सेकेंड क्लास होगा डिटर्मिनेंट्स का लेक्चर नंबर 2। जहाँ से हम लोगों ने कल ख़त्म किया था वहीं से फिर से स्टार्ट करूँगा। कल हम लोगों ने डिटर्मिनेंट्स का 2x2 डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू निकालना सीखा था। उस पर कितने टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं, 2-3 टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं, उसको हम लोगों ने कवर किया था। आज हमारा है माइनर एंड कोफैक्टर। यही हमारा आज का क्लास होगा, यही टॉपिक होगा। थोड़ा लंबा सा टॉपिक है लेकिन ख़त्म करने का प्रयास करूँगा। आज हमारा जो क्लास होगा लेक्चर नंबर 2 है डिटर्मिनेंट्स का। क्या है? डिटर्मिनेंट्स लेक्चर नंबर 2। ठीक है, इसके अंतर्गत जो हम लोग आज टॉपिक कवर करेंगे लेक्चर नंबर 2 के अंतर्गत जो लेक्चर कवर हमारा होगा वो हमारा होगा माइनर एंड कोफैक्टर। ठीक है, अभी कितना लंबा वीडियो जाएगा वो तो मैं अभी आप लोग को नहीं बता सकता, लेकिन आज माइनर और कोफैक्टर को कंप्लीट करना हम लोग। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। माइनर of the particular elements, minor of the particular elements। ठीक है, समझते ये होता क्या है, माइनर क्या होता है। माइनर के बारे में बताने से पहले आपको थोड़ा सा डिटर्मिनेंट्स के एलिमेंट्स के बारे में बताना चाहूँगा। डिटर्मिनेंट्स के एलिमेंट, उसके बाद ही आप उसका माइनर, और जैसे कि यहाँ पर टॉपिक क्या है माइनर ऑफ द पर्टिकुलर एलिमेंट्स, तो पहले थोड़ा सा एलिमेंट्स को जानते हैं तब तो माइनर उसका जानेंगे कि उसका किस एलिमेंट्स का माइनर कैसे निकलेगा। ठीक ना, तो इसमें 2-3 बातें, उस बातों को ध्यान में रखिएगा। डिटर्मिनेंट्स के एलिमेंट्स को AIJ से डिनोट किया जाता है। मैट्रिक्स के एलिमेंट को AIJ से डिनोट किया जाता है, जहाँ पर I और J जो होता है उसके रो और कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। जैसे यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ द एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स इज डिनोटेड बाय AIJ। जहाँ पर I क्या होता है, I जो होता है वो नंबर ऑफ रो को रिप्रेजेंट करता है, और J जो होता है वो नंबर ऑफ कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है? जैसे समझ में नहीं आया, जैसे क्या हो, जैसे अगर हमने कह दिया कि A23 एक एलिमेंट है A23, इसका मतलब क्या हुआ कि उस एलिमेंट को बताइए जो दूसरे नंबर रो में और तीसरे नंबर कॉलम में प्रेजेंट है। ठीक है, जो दूसरे नंबर रो में और तीसरे नंबर कॉलम में प्रेजेंट है। इससे अगर नहीं समझ में आ रहा, तो जैसे कि मान लिया कि हमने दे दिया, कल आपको मैट्रिक्स थोड़ा सा बताया, तो उसके आधार पर हम कह रहे हैं 1 2 3 4 5 6। इसमें हम आपको अगर बोलेंगे कि भाई साहब A23 का वैल्यू बताइए। ठीक है, A23 का वैल्यू बताइए, चाहे पूछ सकते हैं कि A12 का वैल्यू बताइए, चाहे पूछ सकते हैं A22 का वैल्यू बताइए। बहुत आसान है देखना। ठीक ना, इसमें कितनी आसानी तरीके से हम देखेंगे, ध्यान दीजिए। A का मतलब तो हो गया कि आपको एलिमेंट का इंफॉर्मेशन पूछ रहा है कि आप एलिमेंट बताओ, और ये 2 और 3 क्या बता रहा है, ये 2 A23 कहने का मतलब उस एलिमेंट का इंफॉर्मेशन आप हमको दीजिए जो दूसरे रो में प्रेजेंट है और तीसरे कॉलम में प्रेजेंट है। दूसरे रो के साथ साथ तीसरे कॉलम में प्रेजेंट है। आप जरा सा गौर से देखिए, इसमें इस मैट्रिक्स में 2 रो है, एक रो दूसरा रो है ना, एक रो और दूसरा रो। तो A23 कहने का मतलब दूसरे रो का एलिमेंट होना चाहिए। मतलब ये पहले रो का एलिमेंट तो हमको लेना नहीं है, इसमें से कोई लेना है, दूसरे रो के साथ साथ तीसरे कॉलम का। दूसरे रो का ये पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, ये तीसरा कॉलम है। आप ही बताओ इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा कि 6, यानी A23 का वैल्यू क्या हो जाएगा? A23 का वैल्यू हो जाएगा 6। क्लियर है? अब देखिए A12 का मतलब पहला रो और दूसरा कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम। तो पहला रो तो ये है और दूसरा कॉलम ये है। पहला रो, आप ध्यान से देखिए, पहला रो ये हो गया और दूसरा कॉलम ये हो गया।
कौन सा एलिमेंट आ रहा है? 2 आ रहा है ना, पहले रो में भी आ रहा है ये और दूसरे कॉलम में भी आ रहा है, तो A12 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। A22 मतलब दूसरा रो और दूसरा कॉलम, दूसरा रो और दूसरा कॉलम, क्या आ जाएगा आंसर? 5 आ जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि एलिमेंट्स का पोजीशन किस तरीके से दिया जाता है। इसलिए कि मैंने लिखा है द एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट, चाहे वो मैट्रिक्स का एलिमेंट हो या डिटर्मिनेंट्स का एलिमेंट हो, फर्क नहीं पड़ता है, इज डिनोटेड बाय AIJ। एलिमेंट को कौन से डिनोट किया जाता है? स्मॉल AIJ से, जहां पर I रिप्रेजेंट करता है रो को और J रिप्रेजेंट करता है कॉलम को। फिक्स है, पहले वाला रो का संख्या होता है और दूसरे वाला कॉलम की संख्या होता है। A23 इसी में अगर A32 कर देगा तो तीसरे रो और दूसरे कॉलम में, जैसे कि यहाँ पर A12 है तो A12 का वैल्यू 2 है। इसी में हम आपसे पूछते हैं कि A21 का वैल्यू, A21 का वैल्यू, तो A12 और A21 दोनों अलग अलग चीज है। A12 कहने का मतलब पहला रो और दूसरा कॉलम हो गया, और A21 कहने का मतलब दूसरा रो और पहला कॉलम, दूसरा रो और पहला कॉलम। वैल्यू कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। क्लियर है? ठीक है, तो ये हमारा पोजीशन है, एलिमेंट्स का पोजीशन बताता है कि एलिमेंट्स को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इसका तो आप सोच रहे हो कि इसको हम पढ़ते क्यों हैं, ये क्यों पढ़े हैं? तो इसका यूज माइनर निकालने में होता है, इसलिए इसको हम पढ़े हैं। ठीक है, अब बता रहे कि माइनर कैसे निकलता है। ये तो हमारा हो गया एलिमेंट्स के लिए। अब माइनर के लिए क्या है, एक पॉइंट उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, वो समझिएगा। जिस तरीके से एलिमेंट्स को AIJ से डिनोट किया जाता है, उसी तरीके से माइनर को कैपिटल MIJ से डिनोट किया जाता है। माइनर के लिए क्या डिनोट किया जाता है? कैपिटल MIJ, यानी हम लोग लिखेंगे द माइनर ऑफ द एलिमेंट, the minor of the elements AIJ is denoted by MIJ। क्लियर है? देखिए, अगर कोई एलिमेंट, यानी हम कहेंगे कि माइनर ऑफ A23, तो माइनर ऑफ A23 का जो माइनर होगा उसको कौन चीज से लिखेंगे? M23 से, M23। अगर M23 कहीं पर लिखा हो, फाइंड आपको एक मैट्रिक्स या एक डिटर्मिनेंट दे देगा, कहेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ M23, तो मतलब आपको उस एलिमेंट का, M23 कहने का मतलब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि माइनर ऑफ A23 मतलब आपको उस एलिमेंट का माइनर फाइंड करना है जो दूसरे रो में और तीसरे कॉलम में प्रेजेंट है, जो दूसरे रो में और तीसरे कॉलम में प्रेजेंट है। क्लियर है? और भी बता रहा हूं, जैसे कि अगर लिखा हो माइनर ऑफ A22 बराबर क्या हो जाएगा? M22, यानी M किस चीज के लिए, जैसे वहां पर बताया A जो होता है एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है, उसी तरीके से ये कैपिटल M किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? माइनर को रिप्रेजेंट करता है। किसी को रिप्रेजेंट करता है? माइनर को रिप्रेजेंट करता है। तो M23 लिखा हो, M22 लिखा हो, M12 लिखा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। M का मतलब आपको माइनर फाइंड करना। अभी हम लोगों ने ये नहीं जाना कि माइनर फाइंड कैसे होगा, बस ये जाना कि माइनर को लिखा कैसे जाता है। क्लियर है? ठीक है, अब जानते हैं कि माइनर को फाइंड कैसे किया जाता है, माइनर कैसे निकलता है। किसी भी मैट्रिक्स का या किसी भी डिटर्मिनेंट्स का एलिमेंट्स जो होता है, उसके प्रत्येक एलिमेंट्स का माइनर होता है। माइनर एक वैल्यू होता है, ठीक ना, प्रत्येक एलिमेंट का माइनर निकाला जा सकता है। जैसे कि आपको क्वेश्चन ही पहले दिखा दे रहा हूं, आपको क्वेश्चन ऐसे दे देगा, इफ डेल्टा बराबर 2539, डेल्टा बराबर समझ रहे ना, कल बताया था डेल्टा से डिटर्मिनेंट्स को डिनोट किया जाता है। डेल्टा बराबर आपको दिया रहेगा, कहेगा इफ डेल्टा बराबर 2539 देन फाइंड M12। क्या करा है? इफ डेल्टा बराबर 2539 देन फाइंड M12। ठीक है, M12 मतलब आपको क्या करना है, इस डिटर्मिनेंट्स के उस एलिमेंट का माइनर निकालना है जो पहला रो और दूसरा कॉलम। पहले तो ये डिसाइड कर लो कि किस एलिमेंट्स का निकलेगा इसमें माइनर, बताइए तो जरा सा। M12 है, पहला रो और दूसरा कॉलम। पहला रो कौन सा हो गया? ये पहला रो हो गया, और दूसरा कॉलम मतलब ये 5, यानी इसमें माइनर किसका निकलेगा? इस 5 का माइनर पूछ रहा है। इसमें चारों एलिमेंट्स का माइनर आप अलग अलग फाइंड कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इस सवाल ऑब्जेक्टिव में 1 मार्क्स में अगर आपसे पूछेगा कि इसका माइनर निकालना है, तो एगो का पूछ रहा है, यहाँ पर 5 का माइनर पूछ रहा है। कैसे निकलेगा मैं अभी डिस्कस नहीं किया, लेकिन बस इतना बता रहा हूं कि माइनर डिनोट करने का तरीका, माइनर को सूचित करने का तरीका आपको बताया कि माइनर को लिखा कैसे जाता है, आपसे सवाल कैसे किया जाएगा। देखिए, तो आपको बता दे रहा हूं, पहले सॉल्यूशन इसका कर दे रहा हूं, फिर उसके बाद हम बताएंगे कि माइनर वही क्यों होता है। किसी भी डिटर्मिनेंट्स में, चाहे किसी मैट्रिक्स में, जिस एलिमेंट का माइनर पूछा जाएगा,
बात सुनो, गौर से सुनो, यही से पूरा क्लियर हो जाएगा। जिस एलिमेंट का माइनर पूछा जाएगा उस एलिमेंट के उस रो और कॉलम को छोड़ देते हैं। क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। और जो बच जाता है वैल्यू, उस वैल्यू का आप डिटर्मिनेंट फाइंड कर लो, अगर 3/3 का है तो, और 2/2 का है तो ऐसे ही पता चल जाए कि कौन सा होगा। जैसे देखिए इस 5 का आपसे हम पूछें, 5 का माइनर पूछें तो 5 जो फर्स्ट नंबर रो में, इस रो को खत्म कर लेंगे, हम इधर हटा दिए। मतलब हमने क्या कहा, जिस एलिमेंट का माइनर पूछेगा, 5 का माइनर पूछ रहा है तो 5 वाला इस रो को खत्म कर लेंगे और 5 वाला इस कॉलम को भी खत्म कर लेंगे। मतलब इधर से ये रो खत्म हो गया और ये कॉलम खत्म हो गया। अभी बचाओ क्या बचेगा, यानी डायरेक्ट इसका क्या हो जाएगा, यानी M12 2/2 में तो आप देख करके ही बता सकते हो, M12 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इसमें से हम अगर दूसरा पूछते कि M22 पूछते तो M22 कहने का मतलब देखिए 1-2, वैसे भी आप समझ सकते हो 1-2 लिखा हो मतलब पहला रो छोड़ दीजिए और दूसरा कॉलम छोड़ दीजिए। M22 मतलब दूसरा रो और दूसरा कॉलम छोड़ दीजिए, दूसरा रो छोड़ दीजिए, दूसरा कॉलम छोड़ दीजिए, बच कितना गया, 2 बच गया। लेकिन हमने सवाल सिर्फ 1-2 का किया था, इसलिए इसको डिस्कस करना जरूरत हम नहीं समझते हैं। ठीक है, चलिए तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इससे आगे हम फिर से थोड़ा सा बता रहे हैं, तब तक आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, चलिए इस क्वेश्चन को देख करके हम आपको बता दें, माइनर का हम तरीका लिख देते हैं कि फाइंड कैसे किया जाता है। यहाँ पर हम हेडिंग लगा दे रहे हैं हाउ टू फाइंड, वैसे आपको पता हो चुका है, हाउ टू फाइंड माइनर। ठीक, माइनर कैसे फाइंड करते हैं। तो माइनर फाइंड करने के लिए हमने कहा कि जिस एलिमेंट का माइनर आपको निकालना है उस एलिमेंट के रो और कॉलम को आप छोड़ दो। ठीक है, एक्सेप्ट कर दो। उसके बाद जो भी एलिमेंट बचता है उस बचे हुए एलिमेंट्स का आप डिटर्मिनेंट फाइंड कर दो, वो आपको क्लियर हो जाएगा, पूरा का पूरा माइनर आपको दे देगा। ठीक है, चलिए आपको अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा, लेकिन 3/3 का जब हम एग्जांपल लेंगे तो आपको पूरा का पूरा 100% क्लियर हो जाएगा। हमने कहा हाउ टू फाइंड माइनर, माइनर हम लोग फाइंड कैसे करते हैं, यानी लिखेंगे फॉर फाइंडिंग द, फॉर, ये सब याद करने की चीज़ नहीं भाई, ये समझाने के लिए एक बार लिख दे रहा हूँ, आपके कॉपी का स्वभाव बढ़ाने का तरीका बस। लेकिन आपको समझ में वही आना चाहिए कि आपको निकालना कैसे, मैथ बनाने की चीज़ होती है, ये याद रखने की चीज़ नहीं। ठीक है, इसको आप समझ लो कि क्या करते हैं, हाउ टू फाइंड माइनर, माइनर कैसे निकलाता है। फॉर फाइंडिंग द माइनर ऑफ एन एलिमेंट्स ऑफ Aij। हमने माना कि कोई एलिमेंट है Aij, इसका माइनर हमको फाइंड करना है। इसका हमने क्या, इस पूरे लाइन का मतलब हुआ फॉर फाइंडिंग द माइनर ऑफ द एलिमेंट Aij एलिमेंट का माइनर फाइंड करने के लिए, फॉर का मतलब होता है के लिए, वी एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है, छोड़ देना। एक्सेप्ट का मतलब होता है ग्रहण करना, एक्सेप्ट का मतलब होता है छोड़ देना। एक्सेप्ट या डिलीटेड कह सकते हो आप। एक्सेप्ट Ij, आई का मतलब आईमा नंबर रो और जो का मतलब जेमा नंबर कॉलम है, ith रो एंड जेथ कॉलम। सबसे पहला काम करते हैं कि सबसे पहला काम क्या करते हैं कि जिस एलिमेंट का माइनर हमको फाइंड करना है उस एलिमेंट की रो की संख्या और कॉलम की संख्या को एक्सेप्ट कर देते हैं, छोड़ देते हैं। सेकेंड काम क्या करते हैं, कैलकुलेट द डिटर्मिनेंट्स ऑफ रिमेनिंग एलिमेंट्स। ठीक है, मैं इसको रहने दूंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, चिंता मत करना। ठीक है, अब इसका एग्जांपल, एक बड़ा सा एग्जांपल लेता हूँ, 3/3 का एग्जांपल ले रहा हूँ आपके सामने में, आपका क्लियर हो जाएगा 100%। जैसे कि हम एक बोल रहे हैं, एक क्वेश्चन ले रहा हूँ यहाँ पर, इफ डेल्टा बराबर 2 5 9 3 6 0 -1 2 5, कोई भी एक हम अभी निकाल रहे हैं, फिलहाल एक निकाल रहे, उसके बाद आपको 9 को भी निकाल करके दिखाएंगे। जितना एलिमेंट्स होगा उतना माइनर निकलेगा, ये तो पहले आप क्लियर कर लो, जितना एलिमेंट्स होगा उतना माइनर निकलेगा। फाइंड M22 ही ले लेते हैं, मान लो हमने कह दिया कि M22 निकालना है। M22 कहने का मतलब
कि उस एलिमेंट का आप माइनर निकालिए। M22 आप लोग को निकालना है, M22, ठीक ना, मतलब आपको उस एलिमेंट का माइनर निकालना है जो दूसरे रो में और दूसरे कॉलम में प्रेजेंट है। M22 कहने का मतलब जो दूसरे रो और दूसरे कॉलम में, देखिए दूसरा नंबर रो आपका ये हो गया, दूसरा नंबर कॉलम ये हो गया, मतलब आपको किसका माइनर निकालना है, आपको 6 का माइनर निकालना है। बहुत आसान है, देखिए जरा सा, हमको निकालना है M22, तो M22 बराबर, सिंपल सी बात, मैंने क्या कहा, सबसे पहला बात आप उस रो को और कॉलम को छोड़ दीजिए जिसमें वो प्रेजेंट है, और M22 जब भी लिखा ना 22 तो मतलब समझ लो कि दूसरा रो और दूसरा कॉलम आपको छोड़ देना है। आप समझ लीजिए कि आपको ये छोड़ देना है, ठीक ना, मैं समझाने के लिए इसको कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि इसको हटा देना है, इसको छोड़ देंगे हम लोग और इसको छोड़ लेंगे, दूसरा रो और दूसरा कॉलम यही ना है। आप बताओ कि इस घर के बाहर कौन कौन सा एलिमेंट बच गया, तो आपका एलिमेंट्स बच गया 2 बच गया, 9 बच गया, -1 बच गया और 5 बच गया, यही नहीं बचा। हम सेकेंड पॉइंट में क्या बोले, कैलकुलेट द डिटर्मिनेंट्स ऑफ रिमेनिंग एलिमेंट, जो एलिमेंट्स बच गया है उसको क्या कर लेना है, आपको डिटर्मिनेंट्स कैलकुलेट कर लेना, हो गया यही माइनर का वैल्यू बराबर क्या हो जाएगा, इसको कैलकुलेट कीजिएगा। तो इसका कैलकुलेशन कल आपको सिखाया था कि 2/2 का वैल्यू कैसे निकलता है, कैलकुलेट कीजिए, 2 × 5 माइनस 1 × 9 बराबर आपका हो जाएगा 5 दूनी 10, अब माइनस ऑफ -9 बराबर 10, माइनस प्लस 10 9 19। क्लियर है, ऑलराइट, चलिए ठीक। तो हमने इसको, ये आप इसको मत कर लेना अपने थ्योरी के कॉपी में ऐसे, ठीक ना, ये हम समझाने के लिए बस इसको घेरे थे कि इसको छोड़ना है हमको, इसलिए, ठीक ना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब एक और क्वेश्चन लेंगे जिसमें हम सबका सब A to Z एलिमेंट्स का माइनर निकाल के आपको दिखाएंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपका थ्योरी हो जाएगा, ये आपका एग्जाम्पल हो गया। और भी एक बढ़िया सा एग्जाम्पल ले रहा हूँ जिसमें टोटल का टोटल एलिमेंट्स का आपको माइनर निकालना है। चलिए ठीक, चलिए अब हम लोग को एक क्वेश्चन देखना है, लॉन्ग क्वेश्चन एक देख लेते हैं। अगर वैसा क्वेश्चन आपसे पूछे स्टेट बोर्ड मतलब बिहार बोर्ड में कभी, तो 5 मार्क्स में पूछेगा, अदरवाइज नहीं पूछेगा। आप देख करके खुद अंदाज़ा लगा लेना कि सर इतना लंबा क्वेश्चन है तो 5 मार्क्स तो बनता है, ठीक है। क्वेश्चन जैसे कि आपको पूछेगा, एक 3x3 का क्वेश्चन दे देगा। क्वेश्चन है, इफ़ डेल्टा बराबर 2 5 3 -1 2 3 4 6 6 0, देन क्या आएगा, फाइंड माइनर ऑफ ऑल एलिमेंट्स, फाइंड माइनर ऑफ ऑल एलिमेंट्स। आप ही डिसाइड करो इसके पास टोटल कितने एलिमेंट्स है, 9 एलिमेंट्स है, यानी इसमें माइनर कितने निकलेंगे, 9 निकलेंगे, ठीक है। माइनर कितने निकलेंगे, 9 क्रम से निकलेगा। देखिए इसका मतलब M11, इसका मतलब M12, इसका मतलब M13, इसका मतलब M21, M22, M23, M31, M32 और M33, 9 का 9 निकलेगा। और निकालने का तरीका आपको पता है कि जिस एलिमेंट का माइनर निकलेगा वो रो और वो कॉलम छूट जाएगा, बाकी एलिमेंट्स का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर देंगे, वो आपका माइनर का वैल्यू दे देगा, ठीक है। हम इसके सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, बिना टाइम बर्बाद किए अपने सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें 9 माइनर निकलेगा, प्रत्येक एलिमेंट्स का अलग अलग माइनर निकलेगा, सबका अलग अलग वैल्यू भी आ सकता है, चाहे सेम भी आ सकता है किसी का। देखिए जरा सा माइनर क्या है, हम पहला निकालेंगे M11। M11 कहने का मतलब पहला रो और पहला कॉलम आपको छोड़ देना है। डिटर्मिनेंट्स का साइन लेकर के चलिए, M11 आपको निकालना है, मतलब पहला रो और पहला कॉलम छोड़िए, पहला रो और पहला कॉलम छोड़िए, क्या बचेगा, 2 6 3 0। वैल्यू कैलकुलेट कीजिए आप, तो क्या हो जाएगा, 2 × 0 -3 × 6 बराबर ये आपका हो जाएगा 0 और -18 बराबर वैल्यू हो जाएगा -18। क्लियर है। नेक्स्ट M11 के बाद क्या निकलेगा, M12। हम समझ रहे हैं, आपको अगर दिक्कत कहीं पर होगी तो ये पोजीशन लिखने के साथ आपको दिक्कत होगा, लेकिन इसमें बिल्कुल दिक्कत नहीं रखना है, ठीक है। M12 कहने का मतलब पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, ठीक ना, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, क्या बच जाएगा, देखिए जरा सा, पहला रो को ढक दीजिए, दूसरा कॉलम को ढक दीजिए, बचेगा -1430। क्या बचेगा, बहुत आसान है भाई, 2-4 क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस कर लोगे हो जाएगा। -1430 कैलकुलेट कीजिए, क्या आ जाएगा इसका, -1 × 0 और -3 × 4 बराबर ये आपका हो जाएगा 0 और -12। 0 में से 12 जाएगा तो वैल्यू कितना हो जाएगा, -12। क्लियर है। और क्या निकलेगा, M11 M12 निकला। अभी और निकलेगा, M13 मतलब पहला रो तीसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम। जरूरी नहीं कि आप लाइन से निकालो, आप कहीं भी किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं, 9 को निकलना चाहिए। M13 करने का मतलब पहला रो छोड़ दीजिए और तीसरा कॉलम छोड़ दीजिए, आपका क्या बच जाएगा, -1
4 2 6, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा -1 × 6 और -2 × 4। क्लियर हो पा रहा है? -6 -8 बराबर कितना हो जाएगा 814। 3 को निकला, अभी 6 को निकालना बाकी है। M13 के बाद क्या निकलेगा? M21 निकाल लीजिए आप। M21 मतलब दूसरा रो और पहला कॉलम, दूसरा रो और पहला कॉलम ध्यान रखना है, दूसरा रो छोड़ना है और पहला कॉलम छोड़ना है, दूसरा रो छोड़ना है पहला कॉलम, सॉरी दूसरा रो और पहला कॉलम इसको छोड़ना है, दूसरा रो पहला कॉलम, बच जाएगा 5 6 3 0। क्या बचेगा? 5 6 3 0। कैलकुलेट कीजिए, 5 × 0, बहुत आसान है भाई। और इसी के लिए कल हम आपको 2/2 का वैल्यू बता करके गए थे ताकि आपको माइनर निकालने में दिक्कत ना हो। पता है इसमें का प्रत्येक टॉपिक एक दूसरे से कोरिलेटेड है। अब 2/2 का यूज़ करके हम लोग माइनर निकाल रहे 3/3 का, ठीक है, और 3 माइनर का उपयोग करके हम लोग वैल्यू निकालेंगे 3/3 का, ठीक है। 5 × 0 बराबर कितना हो जाएगा? 0 - 36 18 बराबर आपका हो जाएगा -18। क्लियर हो पा रहा है? 4 अभी तक हम लोगों ने निकाला, 5 अभी निकलेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या निकलेगा? M22। M22 का मतलब दूसरा रो और दूसरा कॉलम छोड़ना है आपको, दूसरा रो और दूसरा कॉलम छोड़ना है, दूसरा रो और दूसरा कॉलम छोड़ना है भाई। बच जाएगा 2 4 3 0, 2 4 3 0 बराबर वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 × 0 और -3 × 4, ठीक है, बराबर आपका हो जाएगा 0 और -12 बराबर हो जाएगा -12, ठीक है, -12 कोई दिक्कत नहीं। आगे 4 और निकलेगा, ठीक है। M22 के बाद हम लिख रहे हैं M23 मतलब दूसरा रो और तीसरा कॉलम छोड़ना है आपको, दूसरा रो और तीसरा कॉलम छोड़ना है, दूसरा रो और तीसरा कॉलम यानी 2 4 5 6। कैलकुलेट कीजिए, 2 × 6 -4 × 5 बराबर 12 - 20 बराबर कितना हो जाएगा? -8। उसके बाद M31 कहने का मतलब तीसरा रो और पहला कॉलम छोड़ना है, तीसरा रो और पहला कॉलम, तीसरा रो पहला कॉलम, बहुत आसान है भाई। तीसरा रो और पहला कॉलम भाई देख लो, तीसरा रो छूट गया, पहला कॉलम यानी आपका हो गया 5 2 3 3 = कितना? 5 3 जा 15 -3 2 जा 6 बराबर कितना हो जाएगा? 9। बस 2 आखिरी और बच गया है, M32 का वैल्यू कितना हो जाएगा? तीसरा रो छोड़ दीजिए और दूसरा कॉलम छोड़ दीजिए, तीसरा रो दूसरा कॉलम कितना हो जाएगा? 2 - 1 और ये 3 बराबर कैलकुलेट करने पर क्या आ जाएगा? 3 2 जा 6 और -3 बराबर आपका हो जाएगा 6 + 3 बराबर 9। लास्ट आ गया M33 बराबर हो जाएगा आपका, तीसरा रो और तीसरा कॉलम छोड़ दीजिएगा, तीसरा रो और तीसरा कॉलम छोड़िएगा तो आपका आ जाएगा 2 - 1 5 2 बराबर आपका हो जाएगा 2 2 जा 4 और -5 बराबर आपका हो जाएगा 4 और +5 बराबर 9। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। 9 का 9 माइनर मैंने अभी आपको निकाल करके दिखाया। 3/3 डिटर्मिनेंट्स दे दे या मैट्रिक्स दे दे, इसमें प्रत्येक एलिमेंट का अगर आपको माइनर पूछेगा तो आप इसी तरीके से अलग अलग करके सभी का माइनर कैलकुलेट कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया है। नेक्स्ट और एग्जाम्पल लेंगे इसमें और कितने टाइप्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो, ठीक ना। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे कोफैक्टर की तरफ। फिलहाल पहले माइनर पूरा का पूरा क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, आप अपने थ्योरी की कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो स्टेट बोर्ड में तो इसी टाइप से नॉर्मल क्वेश्चन आपको माइनर सीधा पूछेगा, ठीक है। बिहार बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड में थोड़ा सा माइनर से घुमा करके क्वेश्चन पूछ लेता है, गुना जोड़ घटाओ गुना भाग करके, ठीक ना। मैं आपको 1-2 क्वेश्चन दिखा रहा हूँ कि सीबीएसई में किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है माइनर पर, ठीक है। उसके बाद आप भी बना सकते हो, बहुत आसान है, ज़्यादा कुछ है नहीं। माइनर आपको समझ में आ गया होगा अभी तक कि माइनर कितना ईजी होता है, बस कैलकुलेशन है थोड़ा सा, और कुछ भी नहीं है। कैलकुलेशन के अलावा इसमें कुछ है नहीं। जैसे कि आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है, 1-2 क्वेश्चन करा दे रहा हूँ, प्रैक्टिस आपको समझ में आ जाएगा। आप थ्योरी पढ़ने के बाद मैं किसी को ये नहीं बोलूँगा कि RS अग्रवाल बनाओ, KC सिन्हा बनाओ, NCERT बनाओ। आप कोई भी पब्लिकेशन उठा करके बना सकते हो, आपको 1% दिक्कत नहीं होने वाली है। बस आप लाइन से गौर से आप लेक्चर को अटेंड कीजिएगा, उसके बाद आपको 1% दिक्कत नहीं होने वाली, बिलीव कीजिए, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन है जैसे कि कहेगा इफ डेल्टा बराबर, कोई भी एक ले रहे हैं, 2 3 4 2 6 9 -1 5 4, इस तरीके से। देन क्या आएगा, फाइंड A22 ×
M22, ठीक है, A22 इंटू M22, कुछ नहीं है इसमें A22 इंटू M22 कर दिया है। A22 आपको पता है कि वो एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है और M22 मतलब माइनर को रिप्रेजेंट कर रहा है। एलिमेंट तो आपको पता ही है, सबसे फर्स्ट आते ही शुरुआत में यही बताया कि A22 का वैल्यू कैसे निकालेंगे। ये A22 बताना मतलब इसमें से उस एलिमेंट को बताइए जो दूसरा रो और दूसरा कॉलम में है, और M22 मतलब उसी एलिमेंट का माइनर आप निकाल लो और तब दोनों को मल्टीप्लाई करने के लिए कह रहा है। कितना आसान है देखिए जरा सा। पहली बात आप इसमें से क्या कर लो, सॉल्यूशन में 1 मार्क्स में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है CBSE में, ठीक है। सॉल्यूशन में A22 कहने का मतलब आप पहले A22 का वैल्यू लिख लो कि A22 का वैल्यू क्या होगा भाई। A22 उस एलिमेंट का वैल्यू बताइए जो दूसरा रो और दूसरा कॉलम में प्रेजेंट है। दूसरा रो और दूसरा कॉलम में, दूसरा रो और दूसरा कॉलम में, देखो कौन है दूसरा रो मतलब इसी तीनों में से कोई होगा, और इस तीनों में साथ साथ वो दूसरा कॉलम में भी होना चाहिए। तो पहला कॉलम तो ये होगा नहीं, दूसरा कॉलम मतलब कौन सा आएगा हमारा, A22 का वैल्यू आ जाएगा 6। अब M22 पूछ रहा है तो M22 कहने का मतलब अभी आपको बहुत निकाले, M बहुत ही निकाल करके दिखाया माइनर। M22 कहने का मतलब आपको दूसरा रो छोड़ देना और दूसरा कॉलम छोड़ देना है। तो दूसरा रो छोड़ देना, दूसरा कॉलम छोड़ देना, बच क्या जाएगा भाई, बचेगा 2 -1 4 एंड 4। क्लियर, बराबर क्या हो जाएगा 2 × 4 -4 × -1 बराबर 4 दूनी 8 और माइनस ये कितना हो जाएगा -4 बराबर 8 4 12, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये भाई, तो 8 4 कितना हो गया 12। तो इसीलिए जो आपको पूछ रहा है उसका आंसर कर दो। नाउ आपको क्या पूछ रहा है A22 इंटू M22, तो A22 का वैल्यू कितना है भाई 6 है और इसका वैल्यू कितना है 12, 12 गुने 6 कितना हो जाएगा 72। क्लियर है, ठीक है। A22 इंटू M22, नीचे शायद क्लियर दिख नहीं रहा, इधर देख लेते। आपको निकालना क्या था, निकालना था आपको A22 इंटू M22, तो बराबर क्या हो जाएगा A22 का वैल्यू हम लोगों ने 6 निकाला, M22 का वैल्यू कितना निकाला है 12, 12 6 72। क्लियर है, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। सेकंड इसी टाइप से जैसे कि इसमें एक था, इसी तरीके से आपको 2 3 जोड़ घटा गुना के रूप में पूछ सकता है। जैसे कि आपको दिखा रहा हूँ क्वेश्चन, कहेगा कि इफ डेल्टा बराबर, छोटा सा एक ले रहे हैं इसमें 2 3 5 7, फाइंड A11 इंटू M11 प्लस A12 इंटू M12। क्लियर है, ठीक है। चाहे इसमें माइनस भी दे सकता है, प्लस माइनस कुछ भी। हाँ, आपके मन में एक ये भी सवाल होगा, सर आप ऐसा बार बार कर रहे हैं कि जो एलिमेंट लेते उसी का माइनर दूसरे के साथ नहीं ले सकता। बिल्कुल ले सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आपको किसी के साथ मल्टीप्लाई करके वैल्यू पूछ सकता है। सबका वैल्यू आपको निकाल लेना चाहिए, कुछ नहीं है भाई, निकाल करके पुट कर दो, जो काम है जोड़ना है जोड़ दो, घटाना है घटाओ दो, गुना करना है गुना कर दो, भाग करना है भाग कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें आप देख लो, सबसे पहले इसका वैल्यू लिख लो A11 और A11 और A12 का सॉल्यूशन देखिए। इसका A11 मतलब उस एलिमेंट का वैल्यू आपको बताना है जो पहला रो और पहला कॉलम है। पहला रो और पहला कॉलम में कौन सा एलिमेंट है, तो 2 है, आ गया। उसके बाद A12 लिख लो, इधर A12 का वैल्यू लिखना है, पहला रो और दूसरा कॉलम में वैल्यू हो गया 3। अब इसका लिख लीजिए M11, अब जिसकी जरूरत है उतना ही लिखूंगा ना भाई, जरूरत इसमें A21 का है नहीं तो A21 क्यों लिखने जाओ। M11 पूछ रहा है मतलब पहला रो और पहला कॉलम को छोड़ करके जो बच रहा है उसको लिख दो। पहला रो पहला कॉलम को छोड़ करके क्या बच रहा है 7 बच रहा है, तो 7 हो गया। M12 है तो M12 का मतलब पहला रो और दूसरा कॉलम छोड़ दो, पहला रो और दूसरा कॉलम छोड़ दो, बच कितना जा रहा है 5। तो नाउ जो आपको वैल्यू निकालना है लिख लीजिए। नाउ क्या निकालना है आपको A11 इंटू M11 प्लस A12 इंटू M12। CBSE में ऐसा क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है 1 मार्क्स में, ठीक है। तो A11 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और M11 का वैल्यू कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, A12 का वैल्यू 3 हो जाएगा, M12 का वैल्यू 5 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7 2 14 प्लस 15 बराबर कितना हो जाएगा 29। बिहार बोर्ड वाले ज़्यादा खुश मत हो, ऐसा नहीं कि बिहार बोर्ड में नहीं पूछ सकता, इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं, पूछ सकता है बिहार बोर्ड में भी, ठीक है। तो ऐसा नहीं बिहार बोर्ड वाले बच्चे सोचिए कि हमारे बोर्ड में तो पूछता है नहीं, पढ़ के क्या करूँ, ठीक है। CBSE में लेकिन हर साल पूछा जाता है इस टॉपिक से क्वेश्चन, इस तरीके से 1 मार्क्स में क्वेश्चन, ठीक है। बिहार बोर्ड में कतई नहीं पूछा जाता, कभी कभी पूछा गया होगा कभी मुझे, लेकिन अभी तक मैंने देखा नहीं। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा माइनर और एलिमेंट्स के बारे में, कि माइनर निकालना है चाहे माइनर का एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई निकालना है, ठीक है। एक और निकाल के दिखा दे रहा हूँ, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक माइनर पर और क्वेश्चन करते हैं। चलिए तो क्वेश्चन और कर लेते हैं। जैसे कि आपके मन में अगर ऐसा सवाल रहा हो कि सर जो एलिमेंट लेते हैं उसी के माइनर से उसमें मल्टीप्लाई करते हैं, आप किसी दूसरा से नहीं कर सकते, तो ऐसा बिल्कुल भी शंका, थोड़ा सा भी शंका अपने मन के अंदर मत रखिए, ठीक है। उस शंका को दूर करते हैं।
क्वेश्चन हमने कहा कि डेल्टा बराबर आपको दिया हुआ है 2569, ये डेल्टा बराबर दिया हुआ है और इसमें कह रहा है फाइंड A11 इंटू M12 प्लस A22 इंटू M21। ऐसा पूछ सकता, कतई पूछ सकता, कोई दिक्कत नहीं है। क्या भाई, सबका वैल्यू दो एलिमेंट्स है, दो माइनर है, निकाल करके कैलकुलेट कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ गया, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। कौन सी बड़ी बात है ये, ठीक है। देखिए A11 है, A11 है तो A11 पहले आप सॉल्यूशन में इसका सब एलिमेंट का वैल्यू निकल लीजिए। दो एलिमेंट्स है A11 का वैल्यू कितना हो गया 2 हो गया। A22 का वैल्यू कितना हो गया A22, दूसरा रो और दूसरा कॉलम में 9 हो गया। अब M12 पूछ रहा है तो M12 मतलब पहला रो और दूसरा कॉलम छोड़ दीजिए, पहला रो और दूसरा कॉलम छोड़ दीजिए, बच गया 6। अब M21 पूछ रहा है M21 तो M21 मतलब दूसरा रो और पहला कॉलम छोड़ना है, दूसरा रो और पहला कॉलम छोड़ना है, बचेगा कितना 5। अब नाउ जो आपको वैल्यू कैलकुलेट करना है वो कैलकुलेट कर लीजिए। A11 इंटू M12 प्लस A22 इंटू M21 बराबर A11 का वैल्यू हो गया 2 मल्टीप्लाई 6 प्लस 9 मल्टीप्लाई 5 बराबर हो जाएगा 6 2 जा 12 प्लस 9 5 जा 45, ऐड होगा तो कितना हो जाएगा 57। क्लियर है, 4 1 5 5 2 7, ठीक है, ऑल राइट। उम्मीद करता हूँ कि अब आपको माइनर में 1% भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, ना माइनर कैलकुलेट करने में, ना माइनर और एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई या एडिशन करने में। क्लियर है माइनर। चलिए इसके बाद